कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में श्रीकांत बगरिया जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। श्रीकांत जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हाँ जी। जो सरकार का एक मुहिम है पूरे देश में चल रहा है, तो वन नेशन वन इलेक्शन से कितना आवश्यक है और देशवासियों को कितना लाभ होगा सर इससे? सर देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन देश की बहुत बड़ी आज ज़रूरत है और इससे देश का बहुत बड़ा पैसा, समय, साधन बचने वाले हैं। उन साधनों को हम, जो पैसा बचेगा, समय बचेगा, उस साधनों को हम देश हित में कहीं भी आज शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आज मतलब जो भी सड़कें है, डिफेंस है, तो वहाँ लगा सकते हैं, जिससे हमारे देश की तरक्की में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन आज बहुत बड़ी आवश्यकता है देश की। सर इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन पे जो मतदाता भी डिस्टर्ब रहता है, आचार संहिता लग जाता है, तो उसका भी समय तो बचेगा? वो तो बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा। कि आज मान लो आचार संहिता लग गई, आज काम भी रुकता है, आज लेबर सब डाइवर्ट हो जाती है उद्योगों से, वो सब इलेक्शन में लग जाते हैं, वो मतलब कोई भी छोटे लालच में, प्रलोभन में, जी। शराब के चक्कर में, और तो वो सारा नुकसान तो ओवरऑल देश की इकोनॉमी को जा रहा है। तो ये सब वन नेशन वन नेशन होगा तो क्या है कि बहुत बड़ा एक समय, समाज का पैसा सब बचेगा इससे, और देश का भी हित होगा। हाँ, देश हित में। तो मोदी जी से अपील करेंगे कि जल्दी से इसको कानून का रूप दें? हाँ जी, हम हमारे मोदी जी से ये इस बात की अपील करते हैं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और 27 वाला इलेक्शन इसी उस पे हो, और जो अगला इलेक्शन है 2027 में वो इसी तर्ज पे हो। मतलब कि श्रीकांत जी, एक बड़ा सवाल और था। हम आपके साथ बैठे हैं, लेकिन आज के वक्त में ही ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से जो पहलगाम में बहुत सारे जो हमारे सैलानी थे, निर्दोष की मृत्यु हुई थी, उनके बारे में कुछ बोलना चाहें? हाँ जी, ये देखो, ये बहुत ही जो घटना हुई पहलगाम वाली, ये इसमें आज इतने निर्दोष लोग मारे गए हैं और मतलब कि एक बहुत बड़ा ये क्षति है देश के लिए, मतलब कि तो इसका मोदी जी ने करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना और देश के प्रधानमंत्री की जो सानिध्य में काम हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत देश हित में है। और जो परिवार में जो लोग गए उनके पहलगाम की घटना में, उनकी तो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनको एक ये है कि उसका जवाब जो है हमारी भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा दिया, कड़क रूप से दिया है, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्रीकांत जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हाँ जी। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हाँ जी, पाकिस्तान, वो एक तरह से आतंकवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, दे रहा है। युद्ध भारत और पाकिस्तान में छिड़ा हुआ है। तो इस तरह से भारत के इस प्रहार से आतंकवाद का जड़ से समाप्त हो जाएगा? सर पूरी उम्मीद, अब की बार जो भारत ने जो कार्रवाई की है, तो ये आतंकवाद का खात्मा करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध होगी। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान जो गलत गतिविधियां कर रहा है आतंकवाद को बढ़ाने में, उस पर काफ़ी प्रतिबंध लगेगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें निश्चित रूप से हमारी सेना जीत के आएगी और भारत का विजय पताका होगा, फहरेगा। और पाकिस्तान पे आतंकवाद का जो बढ़ावा देने का प्रयास है वो समाप्त होगा, पूरा निश्चित रूप से समाप्त होगा अब की बार ये। सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम श्रीकांत बगड़िया है। हम लोग चूरू राजस्थान से बिलोंग करते हैं जी। और हम लोग, हमारे फादर सब लोग शुरू से बिजनेस में थे। हमारा ज्वेलरी का भी काम है, कुचा महाजनी और करोलबाग, श्रीनगर, और हम लोग बुलियन भी इंपोर्ट करते हैं कुचा महाजनी में जो। और हाल फिलहाल में हम NSE के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन मेंबर हैं जी। और हमारा शेयर मार्केट का भी अच्छा काम है। राइट। और हम कुछ चाइना से केमिकल भी अब आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो ये सब बिजनेस में हमारा है। सर हर जो व्यक्ति होता है उसकी कोई न कोई रुचि होती है किसी न किसी फील्ड में जाने की। हाँ जी। तो चूंकि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो इस फील्ड में आने का मन कैसा हुआ? सर देखो, ये तो इसके बारे में तो क्या बोले, जब जहाँ किस्मत बोल दो, कुछ भी बोल दो, जी। जहाँ मंजिल ले जाती है अपने आप
इंसान खींचता चला जाता है, देखो उसके बारे में तो क्या है। सर मैं व्यापार के बारे में आपसे इसके लिए बात कर रहा हूँ कि मोदी जी का एक सपना है कि भारत जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बने विश्व की। यस क्या लगता है कि आप लोग का सहयोग कितना बेहतर रहेगा कि तीसरी अर्थव्यवस्था की सर, देखो मोदी जी इस काम में काफ़ी अग्रसर है हम्म, कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने। हम्म, उसमें मोदी जी लगे हुए हैं रात दिन, और हमारे व्यापारियों को हम सब साथ हैं, हम्म, और व्यापार भी बढ़ेगा देश में। आज जो हमारा आयात हो रहा है वो कम होगा और निर्यात बढ़ेगा, हम्म, और भारत एक देश मतलब विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और उसमें हमारा भी पूरा सहयोग हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। राइट, यानी शीघ्र ही बन जाएगा सर तीसरी अर्थव्यवस्था। पूरी उम्मीद है सर ये। राइट सर, बहुत वर्षों के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ है हाँ जी। और रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, यस। एक कर्मठ नेत्री हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो उनको बधाई देना चाहेंगे। जरूर, एकदम से 27 साल के सूखे के बाद कमल लहराया दिल्ली में आज, कि देश की राजधानी आज। तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी बड़ा ये विन किया है। तो मतलब ये दिल्ली में आज ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है, तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास में सहायक सिद्ध होगी। राइट, और दिल्ली का जो आज दिल्ली की लोकल समस्या है, जल भराव की है, प्रदूषण की है, आज जो ये मान लो जगह जगह ट्रैफिक व्यवस्था, तो ये जो तीनों, यमुना सफाई है, जो दिल्ली के लोकल मुद्दे बहुत है, तो इनमें निश्चित रूप से तीनों इंजन की सरकार आज है। देखो तो पब्लिक के हित में काम होगा और देश आगे बढ़ेगा सर। राइट सर, मोदी जी के लिए कुछ और बोलना चाहते हैं? इतना कुशल वैसे मोदी जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी जैसे नेता बने रहें और देश आगे बढ़ता रहे। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक बोल दिया सर।